मेरे पास रेखा है स्पीड लेक्चर। आप सभी को अवगत भी होगा और स्कूल की तरफ से भी कम्युनिकेट हुआ होगा। आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ पे आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं वो है कि जो अभी आने वाले सेशन में यहाँ पे 6th क्लास में जो है बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को लेकर तो सारे पेरेंट्स से मैं एक बार मिलना भी चाह रहा था, क्योंकि इस विषय में हम लोग अभी बैठ के आपस में बात नहीं कर पाए हैं। डेफिनेटली आप लोगों को अभी इसमें कंसर्न होगा, तो एक बार हम सुनना भी चाह रहे थे आप लोगों से और हम अपनी भी बात रखना चाह रहे थे। तो उसी चीज़ को देख के हम पिछले कुछ एक दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों से मिला जाए, लेकिन समय थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी अगस्त महीने में एनटीपीसी की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, हायर ऑफिशियल्स की एक मीटिंग हुई थी, उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिसमें एनटीपीसी की तरफ से ये कंसर्न रखा गया था कि जो हमारे केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं एनटीपीसी में सारी जगह में, उनमें उनको मतलब रन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है एनटीपीसी स्पॉन्सर्ड स्कूल। तो हमारा उसमें ये प्रस्ताव था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी, केवी संगठन को भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी, कि इसको एनटीपीसी रन स्कूल या पीएसयू रन स्कूल से हटा के इसको जो है सिविल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज इट इज रहने दिया जाए, उसको यूज के लिए संगठन अपना कर सकता है, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो उसको लेके 31 अगस्त में मीटिंग हुई, जिसमें काफी उच्च अधिकारियों में आपस में चर्चा हुई इस चीज को लेके कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाए। संगठन जो केवी का संगठन है उन्होंने भी इसमें अपने व्यूज दिए, एनटीपीसी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी इसमें अपना पक्ष रखा गया इस चीज को लेकर। बेसिक इस चर्चा का जो था, ये चीज कहाँ से ट्रिगर हुई है, उसका रीजन जो था, उसका कारण जो था वो था कि जो देखा गया तौर पे सारे स्कूलों में कि केंद्रीय विद्यालयों में पर्टिकुलरली जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे या उनका फायदा मैक्सिमम उस वर्ग के लोग उठा रहे हैं जो समाज में मीडियम तबके में या मीडियम तबके से ऊपर के लोग हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी है, लेकिन स्टिल उनको ये, क्योंकि ये सारा जो कवरेज है मतलब केवी का जो फंडिंग है वो सीएसआर फंड से किया जाता है। सीएसआर फंड जो आप लोगों के लिए, गांव के उत्थान के लिए या आपस में जो लोकल बच्चे हैं, लोकल स्कूल है, उन सबके उत्थान के लिए यूज किया जाता है। उसी फंड में से ये भी यूज किया जाता है। तो जब ये देखा गया कि उस फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो नीचे के लोगों को या बेसिक जिनको उसका फंड का यूटिलाइजेशन होकर फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, अलग दर्जे के लोगों को मिल रहा है, तो उसमें ये हुआ कि इसमें थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए ताकि इस फंड का एक्चुअल यूटिलाइजेशन जिनको मिलना चाहिए, जिन लोगों को इससे फायदा होना चाहिए, उनको इसका फायदा कैसे करवाया जा सकता है। तो उस चीज से ये चीज उत्पन्न हुई थी कि भाई इस पे थोड़ा सा एक सोचा जाए कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो हमने एनटीपीसी की तरफ से जो इसमें प्रस्ताव रखा गया था वो ये रखा गया था कि इसको केवी जो है अगर अपने जो केंद्रीय संगठन के स्कूल हैं उन स्कूलों की तरह इसको रन करें। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमने केंद्रीय विद्यालय को दे रखा है वो एज इट इज रहेगा, उनके चाहे टीचर्स के रहने के लिए हो, चाहे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, वो एज इट इज हम दे सकते हैं उनको, उनकी मोडेलिटी जो भी होंगी जनरली वो वर्कआउट कर सकते हैं अलग से, लेकिन वो हम देने के लिए उनको राजी हैं। तो उस पे संगठन से भी जब बात हुआ तो संगठन ने भी उस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श करा और केंद्रीय विद्यालय के संगठन का ये कहना था कि हम इसको इस स्कूल को जो है और इसके साथ अदर एनटीपीसी में भी जो स्कूल हैं उनको सिविल स्कूल की तरह रन नहीं कर पाएंगे, केंद्रीय विद्यालय का ऐसे ये है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इन्वॉल्व थी, खर्चा भी डेफिनेटली देखा गया, जो एक ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन था इसके ऊपर उसका भी आकलन किया गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो लोग जब इसमें आए हैं तो उनका ये मानना था कि अगर इसको एनटीपीसी ये प्रस्ताव रख रही है कि सिविल स्कूल की तरह रन किया जाए
और फाइनेंशियल असिस्टेंस एनटीपीसी इसमें करने में और आसान है फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। तो इसमें और क्या क्या हम ऑप्शंस वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने संगठन से दोबारा से वार्तालाप किया कि इसको कर सके अगर हम सिविल स्कूल में, जिसमें ये मना कर दिया गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि इसको कैसे हम जो है इस फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट ना आए, ठीक है, और इस फाइनेंशियल बर्डन को भी कम किया जा सके। तो जब ये वर्कआउट हुआ तो एक इसमें ऑप्शन वर्कआउट हो गए सबके साथ, एक ये निकल के आए कि इसको फेज जो है वो क्लोजर में जाए, ताकि जो बच्चे मेरे अभी पढ़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में नई एडमिशन हम ना लेके, और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो जब तक नियरेस्ट बोर्ड लेवल के एग्जाम है, मान लीजिए जो सेकंड में पढ़ रहा है या थर्ड में पढ़ रहा है वो फिफ्थ का जो बोर्ड एग्जाम है वहां तक, या जो सिक्स्थ में पढ़ रहा है वो सेवंथ एट नाइन्थ एंड टेंथ तक का जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम है वहां तक, और जो 11वीं में पढ़ रहा है वो 12वीं का बोर्ड एग्जाम है एज इट इज कंटिन्यू करेगा, उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे और तब तक हम फंडिंग भी उसकी नहीं रोकेंगे, क्योंकि इमीडिएटली फंडिंग रोकना जो है किसी भी स्कूल की वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सारी मिनिस्ट्रीज का भी कहना था और एनटीपीसी भी उसमें एग्री करेगी। तो फाइनल सॉल्यूशन उसमें जो निकल के आया वो यही था कि इसको फेज मेथड में क्लोज किया है। तो उसी दिशा में लास्ट 2022-23 का जो सेशन था उसमें फर्स्ट क्लास की हमारी एडमिशंस यहाँ पे नहीं रहेंगी, और इस सेशन से जो 23 और 24 का सेशन है इसमें 6th की और 11th की एडमिशंस जो है वो नहीं रहेंगी, बाकी क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी। मान लीजिए कोई बच्चा सेकंड में या थर्ड में अभी है, तो जब तक वो 5th में नहीं पहुंच जाता बोर्ड का मतलब जो एग्जाम है, ताकि उसको किसी और स्कूल में भी स्कूल में या किसी बोर्ड भी मान लीजिए किसी को चेंज करना है तो उसमें किसी भी तरह की उस बच्चे को दिक्कत ना आए। तो उस चीज को देखते हुए इन स्कूलों इन क्लासेस को अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। जो भी बच्चे अभी मान लीजिए प्रेजेंट अभी 6th क्लास में है, 6ठी श्रेणी में है, वो बच्चे जब तक 10वीं तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उनकी क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी, टीचर्स भी रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब कुछ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चे इस बार 11th में है वो 12th में जाएंगे, लेकिन जो बच्चे इस बार 10th में है 11th क्लास की हम इस बार एडमिशन नहीं कर पाएंगे। सेम वे जो बच्चे फिफ्थ में हमारे पास अभी है, तो 6th क्लास के लिए इस साल का ऑब्जर्वेशन बोर्ड के एग्जाम के बाद मतलब बोर्ड का एग्जाम जैसे 5th का उनका हो जाएगा या 10th वाले का हो जाएगा, तो आगे 6th और 11th में जिन बच्चों को जाना है उनको एडमिशन यहाँ पे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं छोटे बच्चे जो हमारे हैं जो 5th क्लास में आप लोगों से मिलना चाह रहा था उनके पेरेंट्स से, क्योंकि सबसे नियरेस्ट जो हमारा है वो 5th ही है, छोटे बच्चे हैं हमारे, तो उन्हीं का कंसर्न मेन रहता है। 10th में तो क्या है कि डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि बच्चे और भी स्कूल चेंज करते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर देख के हर कोई अपना चेंज करता ही है, लेकिन 5th के लिए हमारा स्पेशल कंसर्न था कि 5th के बच्चों के लिए एक ये रहे ताकि कोई नियरेस्ट स्कूल में या हमारे अपनी प्रीमाइस में और भी स्कूल हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यही चीज़ को डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए आप लोगों को आज हम एक बार मिलना चाह रहे हैं, जो ताकि बच्चों के एडमिशन्स में जो है किसी तरह की आगे दिक्कत ना आए और आप लोगों को भी कोई उसमें परेशानी ना देगी। यही हमारा सबमिशन है। बाकी आप लोग अगर इसमें कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हमारे विद्यालय परिवार के बीच अभिभावक और प्रबंधन और अध्यापक होकर से विद्यालय परिवार बनता है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमारे प्राचार्य से अनुरोध करूँगा कि आदरणीय जीएमएचआर सरकार पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें
और मैं तो यही निवेदन करूँगा कि सूचना आमंत्रण किया रखा हमारा मान कैसे करेगा स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंद्र सुहास की फूल क्षमा आप करना होगा सर जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस बारे में। आ जाओ उधर आ जाओ। बोलिए आप माइक बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। माइक से ना नहीं, माइक से इको हो रहा है सर। माइक से इको हो रहा है। जरूरत नहीं है। ये जो हम लोग एकत्रित हुए हैं बहुत बड़ा संख्या भी नहीं है कि हमारा आवाज नहीं पहुंच सके। सब लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हैं। सब लोग आखिरी में बैठे हैं, आपको आप तक भी मेरा आवाज पहुंच रहा है ना? ओके चलिए बताइए। इसके दो तीन रीजन है कि ये स्कूल जो है फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। जो 5th वाले हैं 6th के लिए नहीं होगा, 10th वाले हैं 11th के लिए नहीं होगा, फर्स्ट में पिछले साल में। तो इसका उन्होंने रीजन ये दिया तो कि जिनको यूज फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। तो मैं इनकी बात में ये कहना चाहता हूँ कि जिनका फायदा मिलना चाहिए उन्हीं को फायदा मिल रहा है ना? यहाँ पे सर अभी मेरे 3-4 पॉइंट बोलिए की बात बिल्कुल पूरी बोलिए बिल्कुल यहाँ पे जितने भी ये लोग बैठे हैं यहाँ पे जो CSF वाले हैं, कई आदमी वाले हैं, कई किसान हैं, कई सारे के सारे मीडियम क्लास फैमिली हैं। और जब तक ये केवी स्कूल नहीं था यहाँ पे एक के भी बच्चा केवी स्कूल में या CBSE सिलेबस में नहीं पढ़ा। अभी जब से ये केवी स्कूल आया है यहाँ पे 30 साल हो गए या 40 साल हो गए, हमारे बच्चों को ग्रामीण एरिया में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है कि हम CBSE सिलेबस से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो GM बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मैक्सिमम CBSE सिलेबस से पढ़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं। और सर आपका जो काम है मैं नहीं करता हूँ, आप अपने ऑफिस में करते हैं, वो मैक्सिमम काम इंग्लिश मीडियम में ही। जब मैं पढ़ा सर, मैं फौज में भर्ती जब हुआ तो मैं 6th क्लास में ABCD मैंने सीखा, लेकिन मेरा बेटा LKG UKG और 1st क्लास में ABCD सीखा। अगर अब ये स्थिति खत्म हो जाएगी, जो ग्रांट्स है जितनी भी NTPC हैं इसके अंदर, उसमें केवी स्कूल जो चल रहे हैं 30 साल से 40 साल से 81 से वगैरह NTPC है, अगर 40 साल से ग्रांट्स दी जा रही है, टर्नओवर NTPC का बढ़ रहा है, NTPC कभी घाटे में नहीं, कभी घाटे। जो अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह घाटे कम नहीं हो रही है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ रही है। आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, उसमें कोई कमी नहीं। अभी जो बजट आया है उसमें बिजली मंत्रालय का या HR मिनिस्ट्री का कोई बजट कम नहीं हुआ। और आपके पास लेटर आते हैं ग्रांट और बजट जो फाइनेंशियल ईयर अब आएगा आपका, ये भी कम नहीं हुआ। हमारे बच्चे, मैं बीकानेर में रहता हूँ, JNK में रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, मेरी वाइफ या ये कई लोग यहाँ पे जो रहते हैं काम करते हैं, वो साइकिल की दुकान करता है, उसका बच्चे को मौका मिला है केवी स्कूल में पढ़ाने का, वो दिन रात काम करता है, पढ़ाता है। क्या इसको एलिजिबल नहीं है कि अपने बच्चों को केवी स्कूल में पढ़ाता है? केंद्रीय विद्यालय अच्छा स्कूल है सर, पूरे देश में अच्छे बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, हजारों स्कूल हैं सर। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो अगर आप ये सोचते हैं कि जो देश की कोई सेवा कर रहा है उसके बच्चों को अगर ये हेल्प मिल रही है तो ठीक है। अगर आज ये स्कूल बंद होता है, ये कोई भी अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में भेजे नहीं, हाँ आदर्श है, त्यावरी में है, खंबीर है, उसमें कैसा माहौल आप जाके देखिए, और यहाँ पे कैसा माहौल है यहाँ पे आप देखिए। अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, लैब अच्छी मिली हुई है, हमारी ज़मीन पे ये NTPC बनी हुई है। ये सभी जो लोग बैठे हैं इनकी ज़मीन पे NTPC बनी है। और जब मैं दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, जब ये ज़मीन खरीदी थी NTPC ने, किस रेट में खरीदी थी आप देखिए, और आज इस NTPC का जो फायदा है आप लोग जो इसमें हेलो कौन हाँ ठीक, मैं बाद में बात करूँ, मैं बैठक में हूँ, मैं आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आता हूँ। बंद करो पंडित जी।
अभी मेरी पोस्टिंग बीकानेर में, यहाँ से बीकानेर से डिफेंस में कहीं भी दूसरी जगह चला जाता। आप आईएएस में हैं? आईएएस में नहीं हूँ सर, फौज में हूँ। फौज बने वही है, फौज बने क्या है, एयरफोर्स है या नेवी है, आर्मी है, क्या है? आर्मी है सर। आर्मी। कहाँ पर कार्यरत है? अभी बीकानेर में। आपका फैमिली कहाँ रहता है? ये चौना में रहता है। अच्छा, ओके ओके, प्लीज नोट ऑल दिस पॉइंट्स। सिर्फ ये मेरी अकेले की नहीं है बात, इनका ये बच्चा अगर उनका है तो उनको बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये सबके कंबाइंड बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ओके। ये मेरा सब, आप मेरे पर्सनल मत लीजिए। ओके मैं और यहाँ पर और बिल्कुल सही बात है, बोलिए बोलिए बोलिए। I am not speaking only of my child. ओके I am speaking कोई बात all over the. ओके, आप अपने व्यू रखिए। वेलकम वेलकम, स्पीक। तो सर जो आपका किसी का भी कोई ग्रांट है, पेमेंट है या कोई फैसिलिटी आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वो कहीं खत्म नहीं हो। आपके बच्चे अगर यहाँ से जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से निकाल के मैं खंबीर में अगर डालने के लिए बोलूँ, आप अपने ऊपर महसूस करें। आप दूसरों के लिए जब अधिकारी पढ़ लिख के बनता है, जब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता, जब तक गरीब और मजदूर और किसान के बेटे पढ़ लिख के उन पदों तक नहीं पहुँचते जहाँ से सरकारी नीति तैयार नहीं होती है, तब तक क्या होगा, ग्रांट बंद होती रहेगी। आपकी ग्रांट नहीं बंद होगी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आप बता दीजिए सर। आप सीनियर मैनेजर हैं, चार के सबसे सीनियर जीएम आप बताइए सर आपका बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। और इसके बाद ये स्कूल बंद होने के बाद 90% इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे आप बताइए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इन बच्चों को यहाँ से भगा के सड़क पर खड़ा करने जा रहे हैं। मैं सारे एनटीपीसी स्टाफ को, आप जैसे सीनियर अधिकारियों को बिल्कुल कान खोल के बता देना चाहता हूँ कि आपकी कलम जो है उसमें ताकत है सर। आपके माँ बाप ने और आपने मेहनत की है, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, परिश्रम से ऊपर वाले ने आपका साथ दिया। हो सके तो इस कलम की ताकत ऐसा कर दीजिए कि इन बच्चों को और आने वाले आगे जो पीढ़ियाँ ऐसे, अभी ये बच्चे नहीं, अगर 30 साल में 40 साल में मैं मर जाऊँगा, आप चले जाएंगे, चले जाएंगे, बच्चे फिर भी इस दुनिया में आएंगे, उनको फिर भी अच्छे स्कूल की ग्रांट्स एनटीपीसी कंगाली में नहीं जा रही है सर। एनटीपीसी का जो फायदा है बढ़ रहा है, आप देखिए कागज आपके पास आता है। तो हो सके हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इस स्कूल को बंद मत कीजिए। इस स्कूल में कोई आईएएस आईपीएस के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई जनरल मैनेजर के बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी जीएम के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए इन बच्चे, ये जो गांव के देहात के लोग हैं, सीएसएफ के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जो नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं उनके कुछ बच्चे होंगे, कोई फौज पुलिस के बच्चे कुछ होंगे, और ये जो खेती और किसान काम करते हैं इनके बच्चे, जो लोकल बच्चे। इस स्कूल को बंद करके आप किसके पेट में लात मार रहे हैं, किसके बच्चों का भविष्य निकाल रहे हैं, आप ये देखिए सर। अगर ऊपर से आदेश आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको एक बार इस चीज़ को कन्वे करिए। मैं सबकी तरफ से साइन करा के दे देता हूँ, आपको एफिडेविट दे देता हूँ। आप ये कहोगे अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो सर ऐसा नहीं है, आप एक बड़े पद पे हैं सर, और हमारी आवाज़ आप है, हमारी ताकत आप, हमारे पास ताकत नहीं है सर। हमारी ताकत क्या है, आपके सामने अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के हम आपके सामने अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। और आप यहाँ पे जाके जब आप अपने ऑफिस में बैठेंगे तो सर एक बार रिक्वेस्ट है हमारी, आराम से सोचना कि एक बंदा अगर वहाँ पे पहाड़ी पर खड़ा है अपने बच्चों से, फैमिली से पूछे, उसके फैमिली बोलती है बच्चों का एडमिशन कहाँ है, तो उसके पास जवाब नहीं होगा। हम 10वीं पढ़ के हिंदी मीडियम से और बंदूक लेकर वहाँ पर खड़े होंगे, हमारी ताकत इतनी नहीं है, हमारी नॉलेज इतनी नहीं है, हमारी एजुकेशन इतनी नहीं है, हम आगे से बढ़ पाते। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाती, सबसे बड़ी ताकत तो पढ़ाई की है, बंदूक में वो ताकत नहीं है। जो कलम मार सकती है बंदूक किसी को मार नहीं सकती। एक गोली एक वक्त को मार सकती है, लेकिन आपका एक कलम 1000 बंदों का भविष्य निकाल कर सकता है, प्रकाश निकाल सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो फर्स्ट क्लास का एडमिशन है उसको कंटिन्यू करिए, 5th का बच्चों का जो एडमिशन अभी आप बंद करने के लिए यहाँ पे आए हैं उसको फिर 6th में कंटिन्यू करिए, और 10th का भी यूनिट में कंटिन्यू करिए। और इसमें हम लोग आपका क्या सहयोग करें, आसपास के 10-50 गांव जितने भी हैं हम सबसे आपका कॉपरेट करवाएं। अगर आप कहते हैं ग्रांट कम है तो ग्रांट हम कुछ अपनी तरफ से भी हम फाइनेंशियल आपकी हेल्प करने के लिए, बहुत बढ़िया। एनटीपीसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन इसको आप बंद मत करिए। ये बच्चों के फ्यूचर के लिए, इन्हीं के लिए नहीं जो 150 है, आगे अगर हर साल 50-50 साल काम करके 20 साल में कितने हो जाए, हजारों बच्चों का फ्यूचर। मेरी रिक्वेस्ट है सर, कंटिन्यू करिए। ग्रांट कम नहीं है, एनटीपीसी फायदे में है, आप लोग फायदे में हैं, आप लोगों की पेमेंट सैलरी बढ़ रही है,
लेकिन इनकी जो किसान है, इनकी सर अभी पिछली बार जो धान की फसल हुई थी ना, वो भी जीवी करते हैं, उनका रेट 1100 रुपये क्विंटल मिला। तो ये फायदा उन्हीं को मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए। गरीब किसान लोग हैं मैक्सिमम 90%। आप क्लास में देखिए किसका पिताजी क्या करता है, बोलेगा पुलिस में है, बोलेगा फौज में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, खेती करते हैं, दुकान करते हैं, साइकिल की दुकान करते हैं, परचूना करते हैं, एनटीपीसी में मजदूरी करते हैं। वो है उनके यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे। अगर ये कीड़े मकोड़े हैं तो मार भी नहीं सकते। अगर आपको ये लगता है कि ये जो खड़ा है राकेश सामने, अगर ये बंदूक लेकर पहाड़ी पर खड़ा है, अगर इसका बच्चे अभी मेरा कहाँ स्कूल है, मैं क्या अरेंजमेंट करूँगा? दादी जाके मेरे बच्चे की गाड़ी खराब हो गई, मैं वहाँ से फॉर्म भी आगे बार नहीं रखता, किससे कॉन्टेक्ट करूँगा? अभी बच्चे मैं साथ में नहीं रख सकता, यहाँ पे है जब साथ में रख सकता हूँ तो साथ में भी रखेंगे। आगे आने वाले समय में अगर साथ में नहीं रख पाए तो फिर मेरे बच्चे जाएंगे कहाँ? नोएडा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं वहाँ पे डिप्रेशन में बैठा हूँ। हो सकता है मेरी और भी परेशानी हो, घर में कोई हो, समाज में कोई हो, बच्चों को ही मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ हिंदुस्तान में। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको भी वहाँ पे जो बंदा कहीं बाहर देश के सरहद पे है उसका फायदा सबको होता है। बिल्कुल, रोटी तो हमें मिलती है, पैसा तो हमें मिलता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि गोली कब आएगा। अगर हमारे बच्चे और फैमिली यहाँ पर खुश है तो हम खुशी खुशी वहाँ पर खड़े रहते हैं और आपके 2 बजे फिर हमें महसूस नहीं होता -20 डिग्री में कि हम क्या कर रहे हैं। हमें विश्वास होती है और नींद नहीं आती, फिर सामने से देखते हैं। तो हमारे बच्चों को आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं गाँव की, प्लीज उनके लिए इस स्कूल को कंटिन्यू रखिए, बंद मत करिए। अगर एनटीपीसी घाटे में तो आपको भी सोच के घाटे में नहीं है। थैंक यू। एक मिनट, आपका राकेश सर, आप फौज में है ना, तो आपका कुछ ये होगा? मेरा नाम है सूबेदार राकेश कुमार। आपका शुभ नाम? विनोद अली। हेलो, हाँ नमस्कार। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ? हाँ, आई मीन इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं तो है। एनुअल इनकम कितना है जस्ट आप हमको बताइए। हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड है क्या ऑलरेडी? इन सबका है? स्कूल से लिया है? स्कूल से लिया, कॉपी ले ली, यू विल प्रोवाइड ना? ओके, जस्ट ठीक है, देन आपके पास सब है, सबका है। लेटेस्ट है जी, लेटेस्ट है। तो जस्ट यू टेल मी व्हाट इज योर प्रोफेशन? प्रोफेशन बोले बस, इनकम नहीं चाहिए। आप क्या प्रोफेशन, आपका नाम कौन सा गांव से है? मैं ऊंचे गांव से है जी। आपका नाम क्या है? विनोद। विनोद, ऊंचे गांव से है। लैंड ऑस्ट्रिया सर। एक मिनट बॉस, आप क्या करते हैं आप? मेरी साइकिल की दुकान है। साइकिल की दुकान है? हाँ जी। अच्छा, ओके। अभी साथ जैसे बोल रहे आप लैंड हाउस की भी है? हाँ। ये भी नोट कर लीजिए, लैंड हाउस की एडिशनल क्वालिटी टेकन होगा। ओके, ऊंचे गांव में यहीं जीटी रोड पे ही, इस पे लिक रोड पे ही अपने पे। अच्छा, ओके, आप बोलिए। मैं देवेंद्र सिसोदिया, प्रेस रिपोर्टर हूँ। मैं लैंड ऑस्ट्री हूँ और मेरी बेटी और बेटा यही रहता था। दोनों 5th में पढ़ते? हाँ, नहीं, एक 8th में है, बेटी 5th में है। अच्छा, बेटी। आप तो हम जानते हैं, आपको भी हम जानते हैं। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ सर। पोती हैं, बेटा बेटे की बेटी। बेटा बेटी, आप बोलिए। हेलो। हाँ। मैं पुलिस में हूँ, दिल्ली पुलिस में हूँ, और मेरे छोटे भाई का बच्चा है 5वीं क्लास में। पेरेंट्स अटेंड करने को नहीं आता है, मैं आ रहा। अच्छा, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम रचिन है। रचिन? हाँ जी। और छोटा भाई गाड़ी चलाता है, टैक्सी। क्या नाम है उनका? सचिन। आपका भाई के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। आपका भाई का नाम क्या है? सचिन, पता है। सचिन। कौन सा काम, क्या काम करते हैं? आगे गाँव में टैक्सी चलाता है। टैक्सी ड्राइवर है। सब बच्चे के फादर का नाम ही लिखवा। हाँ। इसलिए मेरे को बच्चे का फादर का, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनका प्रतिनिधि करते हुए कोई और आया है तो काइंडली उनका संबंध बताइए मेरे। ठीक बात। आप लैंड ऑस्ट्री में
आपके भाई मतलब मेरा भाई है। लैंड हाउस ही है? नहीं नहीं ड्राइवर है। और क्या करते हैं सचिन? वो टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर। नेक्स्ट बोलिए आप। सर पिंटू नाम है। गांधी सेल्स सर मैं सेल्समैन हूँ सर। क्या नाम है सर आपका? पिंटू। पिंटू। आप क्या काम करते हैं? गांधी सर मैं सेल्स मैनेजर हूँ। सेल्स कहाँ पर? मैनेजर। कहाँ पर? टीवीएस कंपनी में। टीवीएस में सेल्स मैनेजर है आप। आपका बच्चे पढ़ते हैं कौन? 5th क्लास में? ये कितने कोर्स में है और सर लैंड हाउस के लिए सर। आप लैंड हाउस। मेरा सर मदन गोपाल पटेल, मैं एसएसबी में कांस्टेबल हूँ सर। क्या मदन? मदन गोपाल पटेल। कहाँ कांस्टेबल है? मैं एसएसबी में हूँ, अच्छा। गया में पोस्टेड हूँ सर अभी, गया बिहार में। आपका बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं सर। मैं धूम से आता हूँ, धूम मानिकपुर। धूम मानिकपुर। एक मिनट। आपका जो पोता पढ़ता वो है? पोती है जी। पोती। हाँ। आपका बेटा क्या करता है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट में। कहाँ पर? वह लोकल में वैसे, लोकल माने? मतलब ऐसे ही कहीं झाड़ी वाड़ी पे, मतलब ऐसे ही काम करता है। दैनिक मजदूर है। दैनिक मजदूर है, लैंड हॉस्टी है वैसे। हमारा तो इधर C&I में काम करता है। पटेल साहब बोलिए। हाँ नेक्स्ट बोलिए। सर मैं CI सर हूँ सर, अमित कुमार व्यास, क्या है सीएसएस में आप? कांस्टेबल। आपका बच्चा पढ़ता है? जी सर जी। 5th क्लास में? 5th में है सर और 2nd में है लड़की। अभी सेकंड में है? नहीं नहीं, एक 5th में भी है सर। आप जो 5th में पढ़ रहे हैं उसी का बताइए। हाँ 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 ठीक है। आप ये सीएसएस क्या है? वो धूम मानिकपुर। धूम मानिकपुर। बच्चे का नाम है अनमोल पटेल। आप दादरी के ही हैं पिंटू जी? सर जागता। झारसा के हैं वैसे आप? अच्छा ओके। हाँ बोलिए। सर दीपक कुमार। सर मेरी बेटी है 5th में। सर मैं ड्यूटी करता हूँ HR में, हाउसिंग में। कॉन्ट्रैक्ट वर्क में? जी जी। कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं। मैक्सिमम किसान और मजदूर लोग। मैं इसी के लिए ना मैं पर्सनली हाँ, ठीक। सबसे एक क्रम में पूछ रहा हूँ ना। हाँ कहाँ मैम के? बोलिए। दीपक आप कहाँ के? सर पटाड़ी। अच्छा, क्या क्या पद है उनका? हेड कांस्टेबल केदार सिंह CISF। आपका कौन पढ़ता है 5th क्लास? मैम 5th का ही बोलिए प्लीज। कौन सा क्लास में? 5th में। 5th A में आपका बेटी पढ़ती है? बेटा पढ़ता है। ओके नेक्स्ट। अच्छा ओके। नेक्स्ट बोलिए। मेरा नाम जितेंद्र सिसोदिया है। जितेंद्र सिसोदिया। जी सर। मैं ब्लॉक के रहने वाला हूँ और मेरी लड़की पढ़ती है 5th में। और सर मैं ही वाटर सप्लाई में ड्यूटी करता हूँ NTPC में पंप ऑपरेटर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है? जी। नेक्स्ट बोलिए। मेरा नाम अजीत सिंह है। हाँ मेरा बेटा पढ़ता है 5th में और मैं A167 में रहता हूँ। A167 में आप करते क्या हैं? वाटर सप्लाई में सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर? अच्छा ये बताइए ना। क्या नाम बताया आपने? अजीत सिंह। अजीत सिंह। आप हैं कहाँ के वैसे अजीत जी? मैनपुरी, एटा मैनपुरी। मैनपुरी। नेक्स्ट बोलिए। अमित कुमार हाँ पटाली, हाँ। गाजीबाद प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी करता हूँ। गाजियाबाद प्राइवेट कंपनी में। क्या काम करते हैं वहाँ पर? ये स्पेयर पार्ट बनाते हैं। आप क्या इंजीनियर है आप? नहीं जी। हाँ हाँ। आप क्या पढ़े हैं? इंटर। नेक्स्ट बोलिए। अजय कुमार सर, ये बैंक में BMD ऑफिस में प्राइवेट जॉब करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहाँ रहते हैं? सीडीपुर। आप टाउनशिप में नहीं रहते हैं, सीधीपुर में रहते हैं? हाँ नेक्स्ट बोलिए। जगदीश कुमार। अच्छा ओके। आप जगदीश। चलो ठीक ओके। पीछे आखिरी मैडम आप कृपया बोलिए आपका परिचय। हाँ जी
वरुण शर्मा सर, वरुण शर्मा नाम है। ये बेचारे यहाँ बोलने का नहीं है। वरुण शर्मा कौन है वो? वरुण शर्मा आपका पोता है, क्या पढ़ता है 5वीं में? ये सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या है? सर वो एक्सपायर हो गया। इनके उनके जो दादा के एंटीक्यूशन पर हैं। किनकी करते हैं? ये संतराज के होते हैं। बेटा, तुम जाओ मैम के पास, नजदीक में बैठिए, डिटेल नोट करके आओ। संतराज करते हैं। संतराज। खा लो, खा पी के छुट्टी करो इन्हें। खा लो कौन? ना मैंने दिया ना, मेरे शुगर है। आलू पड़े हैं, दाल भी है सब। दाल भी है तो चल जाएगा। बोलना तो ये नहीं बोलिए, बताना चाहिए, हम तो कांटेक्ट में मोस्टली मत बताओ। नोट कर लिया रिबेका? हाँ, आ जाओ। ठीक है, एक शिफ्ट में हम सीएसए वालों को ये फैसिलिटी है कि केंद्र विद्यालय हमें हर जगह मिलता है, ठीक है। अब एक बच्चा हमारा केंद्र विद्यालय पढ़ेगा और एक आप सपोज करो लोकल